सो गाइज, इतने अच्छे फंक्शन के बाद फाइनली गिफ्ट अनबॉक्सिंग भी देखने को मिल रहा है। रिटर्न गिफ्ट जो कि टाइम पे नहीं पहुंचा और लोगों को नहीं दे पाए एज रिटर्न गिफ्ट, वो भी अब शेयर कर रहे हैं, वो भी अब दिखा रहे हैं व्लॉगर अपने व्लॉग में। एंड देवरानी की इतनी बड़ी खुशी में, इतने बड़े स्पेशल मोमेंट में देवरानी की मम्मी क्यों नहीं आई। जेठानी जो कि देवरानी के इस खुशी के मौके पे वो फूट फूट कर रोने लगी, उनके आंखों में आंसू आ गए, वो इमोशनल हो गई। उनका ये रोना बच्चे के लिए है या फिर लाइमलाइट लेना था उनको। बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन में किसका लुक बेस्ट रहा वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत ये फंक्शन हुआ। गोद भराई का जो फंक्शन हुआ बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। बात करें देवरानी की, जिनकी गोद भराई थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। जिस तरह से उन्होंने वो फूलों की ज्वेलरी पहनी थी, सटल सा मेकअप, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी। देखो, साड़ी को लेके कुछ लोग जो है वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, पर मैं बताऊं तो मुझे साड़ी भी बहुत अच्छी लगी। और उसके ऊपर आई गेस वो पाड़ना कहते हैं इसे, जो उन्होंने थोड़ा सा उसको स्पिरिचुअल टच देते हुए वो उन्होंने पहना था, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जो उनका फूलों का ज्वेलरी था वो भी मुझे अच्छा लग रहा था। और देखो, ये जो टाइम होता है ना, मतलब किसी भी फीमेल के लिए इफ शी इज प्रेग्नेंट, तो वो जो ग्लो होता है ना, वो भाई उसका कंपैरिजन किसी मेकअप से और किसी लुक से नहीं कर सकते। तो ओवरऑल यस, शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और उनके इस खुशी के मौके में बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स, जितने भी महिलाएं थी फैमिली से, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो स्टैंडर्ड दादी हो, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे। मैं अगर बात करूं बुआ की, तो बुआ के ना लुक में मुझे, मतलब पहले भी जैसे मैंने अगर कभी देखा है उनका किसी भी फंक्शन में लुक, तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ बेटर हो सकता था, कुछ कलर कॉम्बिनेशन को लेके, कभी हेयर स्टाइल को लेकर, कभी मेकअप को लेके। लेकिन इस बार बुआ ने हर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मतलब जो देवरानी की ननद है उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा एंड शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। चाहे वो साड़ी का कलर हो, चाहे वो साड़ी पहनने का तरीका हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, हेयर स्टाइल हो, सब कुछ परफेक्ट था। जेठानी जी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। उनके साड़ी का जो कलर था वो भी कुछ ऐसे ही था। और हेयर स्टाइल और मेकअप उनका भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेकअप उन्होंने खुद से किया था। स्टैंडर्ड दादी के तो क्या ही कहने, स्टैंडर्ड दादी भी बहुत अच्छी लग रही थी। और गाइस देखो, क्या है ना कि फंक्शन परिवार में, देवरानी जी का फंक्शन है, लेकिन इस परिवार में बहुत सारे व्लॉगर्स है, ठीक है, और फंक्शन एक ही है, गेस्ट सेम ही है। तो अलग अलग व्लॉगर्स के कैमरे में, अलग अलग व्लॉगर्स के व्लॉग में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेम ही हो जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कुछ शॉर्ट्स भी देखे, जो वो बलून वाला शॉट्स है जो कि सारी फीमेल्स कर रही हैं, वो ऑलमोस्ट फैमिली के हर व्लॉगर के चैनल पे है, जो कि सेम ही है। फिर वो जो बता रहे हैं लोग कि मैं दादा हूँ और मुझे क्या चाहिए, मैं दादी हूँ, मुझे क्या चाहिए। देखो भाई, दादी ने तो कह दिया है कि उन्हें पोती चाहिए, क्योंकि उन्हें चाहिए कि उनको कोई घर में एक गिलास पानी देने वाला हो। तो ऐसे जिन लोगों ने अपनी फीलिंग्स, अपनी इच्छाएं एक्सप्रेस की है, वो भी देख के मतलब बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से फैमिली इस खुशी में शामिल हुई है, फैमिली अपनी खुशी या फिर अपना एक्साइटमेंट जाहिर कर रही है। एंड यस, जो देवर जी देवरानी जी हैं, उनका व्लॉग आया जहां उन्होंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग करी है। मतलब उन्होंने गिफ्ट्स दिखाए हैं कि किसने क्या दिया है, कुछ गिफ्ट्स उन्होंने दिखाए हैं। और वहां पे देवर जी ने क्लियर बोल दिया है कि इस फंक्शन में जो भी खर्चा है वो देवर जी की साइड से हुआ है, बाद में कोई मतलब ये मदद कर दिया ऐसा कहने वाला कोई बात ना हो, इसलिए उन्होंने क्लियर वहां पे दिखा दिया है। और ये भी देवर और देवरानी के व्लॉग में ये भी देखने को मिला कि देवरानी की मम्मी जो कि अपनी बेटी के, मतलब देवरानी के इस स्पेशल मोमेंट पे नहीं आई थी। तो क्यों नहीं आई थी? क्योंकि अभी कुछ दिन बाद, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद जब भी डिलीवरी होगी तो उनकी मम्मी को आना ही है। तो उनकी मम्मी का ऐसा मानना था कि मैं तभी आऊंगी, इसीलिए शायद वो तब नहीं आई थी। पर कोई बात नहीं है, देवरानी की मम्मी नहीं आई, उनकी बहनें आई थी और जेठानी के मम्मी पापा दोनों आए थे। तो नाना नानी वाली चीज वहां पे पूरी हो रही थी। मतलब सब
कुछ देखने में परफेक्ट लग रहा है। मतलब अभी जो चीज, ये खुशी, ये एक्साइटमेंट, ये मिलन जुलन जो देखने को मिल रहा है ना, मतलब कोई भी इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि इस फैमिली में आपस में ही कभी कितनी कंट्रोवर्सी, कभी सास बहू को लेकर, कभी भाई भाई को लेकर, कभी नंद और भाभीियों को लेकर कितनी सारी चीजें हुई है। ये चीज कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तो खैर ये सब चीजें देखो टाइम के साथ सब होता है, टाइम के साथ लोग बातें करते हैं, टाइम के साथ लोग भूल जाते हैं। लेकिन अभी कुछ चीजें मैं देख रही हूं जो कि कमेंट सेक्शन में बहुत चल रहा है। जेठानी जी देवरानी जी के इस खुशी के पल में वो जो रोई हैं, जिस तरीके से उनके इमोशंस बाहर आए हैं, इस पे लोगों ने अलग अलग कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जेठानी का ये रोना लाइमलाइट के लिए है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जेठानी का ये रोना बच्चे के लिए है। देखो मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मेरे कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट्स आए थे कि नहीं आप ऐसे मत बोलो, उनकी सासू माँ उनका गोद भर रही थी इसलिए वो रोना उन्हें आ गया और वो बच्चा चाहते हैं। मतलब जो भी चीजें हैं, देखो मेरे कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भी कमेंट किया है, मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू की और सबके इमोशंस की, सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है ना, वहां पे क्या है, हो सकता है कि आपके देखने का नजरिया और मेरे देखने का नजरिया एक सा नहीं है। देखो मेरा मानना यह है कि आपका इमोशंस दिखाना, आपका फीलिंग्स दिखाना बिल्कुल गलत नहीं है। हर किसी का एक इमोशन होता है और बीइंग अ फीमेल मैं इस चीज से कनेक्ट कर सकती हूँ कि कोई भी औरत अगर वो माँ बनना चाहती है और उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ परेशानियां आ रही है तो उसका ऐसे इमोशनल होना ये बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जेठानी की बात करूँ तो चाहे जेठानी हो चाहे जेठ हो, मतलब ये जो घर के बड़े बेटा बहू हैं, बहुत बार मैंने इनके व्लॉग में, इनके लाइव में इन्हें ये कहते हुए सुना है कि ये अभी बेबी प्लान करना नहीं चाहते, ये अभी फैमिली प्लानिंग के लिए रेडी नहीं है, ये अभी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं है। देखो आप लोगों को एक इंसिडेंट याद होगा, छठ के टाइम पे भी जब घाट पे वो बच्चे से रिलेटेड गीत, छठ का गीत बज रहा था, वहां पे भी जेठानी जी जो है वो इमोशनल होते हुए दिखी थी और वहां पे भी मैंने उनके उस पेन को फील किया था। लेकिन थोड़े दिन बाद ही, छठ के थोड़े दिन बाद ही लाइव में क्लियर मतलब जेठ और जेठानी की तरफ से सुनने को मिला कि वो अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहते और वो अभी मतलब कुछ साल ऐसा करेंगे भी नहीं। तो देखो ये चीजें जो है ना, ये हमें क्लियरली देखने को मिली है। अब मैं यहाँ अपने चैनल पे अपना ओपिनियन, अपना रिएक्शन रखती हूँ, तो एथिकली जो चीजें मुझे व्लॉग में दिख रही है मैं बाउंड हूँ सिर्फ उस पे ही बात करने के लिए, है ना। मैं किसी के फीलिंग्स को अज्यूम करके, किसी की फीलिंग्स को बस समझ के और कुछ भी यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। और देखो ये तो मेरी बात हो गई कि ये मेरी फीलिंग्स है। बाकी जो लोग भी अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स या अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट सेक्शन में या कहीं भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत है, उनकी फीलिंग्स की भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर वही है देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जिस तरीके से जेठानी जी इमोशनल हुई, कोई उसमें कुछ गलत बात नहीं है, कुछ भी नहीं है लिटरली। लेकिन वहां पे जो इस इमोशन को कंटेंट बनाया गया ना, वो मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि देखो घर में इतनी प्यारी, मतलब इतनी बड़ी खुशी आ रही है और इस खुशी का हर किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। मतलब कोई मम्मी पापा बनेगा, कोई दादा दादी बनेगा, कोई बुआ, कोई चाची, कोई बड़ी मम्मी, कोई बड़े पापा, तो हर किसी का ना मतलब कुछ रिलेशन है इस जो बच्चे से, जो बच्चा आने वाला है। और उसके लिए उसको सभी का आशीर्वाद मिल सके, उसको सभी का प्यार मिल सके, इसलिए ये फंक्शन रखा गया था। वहां पे कुछ चीजें या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे जिसको कि लेके अगर आप इमोशनल हुए भी हो तो क्या वो क्लिप क्या कट नहीं हो सकती थी। लेकिन ये जो रोना है इसको कंटेंट की तरह यूज किया गया, इसको बकायदा दिखाया गया, फिर उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है कि मैं रो भी रही थी, मैं हंस भी रही थी, मैं कंट्रोल करना चाह रही थी। ये चीजें देखो दुनिया के सामने आएगी तो दुनिया अपना ओपिनियन रखेगी। और आज जेठानी ने भी इस चीज को लेकर अपना व्लॉग बनाया जिसपे लिख के बच्चा होना बहुत जरूरी है, और जो भी चीजें हैं उनकी फीलिंग्स है उन्होंने एक्सप्रेस करी है। लेकिन उस व्लॉग का कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है, उस व्लॉग का कमेंट सेक्शन
ऑन नहीं है ताकि लोग वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। तो ये चीजें समझ रहे हो। देखो, कोई भी अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजें रखता है तो लोग फ्री रहते हैं अपनी सोच के हिसाब से उस मोमेंट पे कमेंट करने के लिए या फिर उस मोमेंट को एनालाइज करके उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। तो ये सबका देखने का नजरिया है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे एक्सप्रेस करते हैं। मेरी नजर में देखो भाई, ये चीज क्लियर है। मैं अगर इमोशनली बात करूं तो मैं वो चीज फील कर पाती हूं कि यस शी वांट्स टू बी अ मदर, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो जो कपल अपने मुंह से खुद ये चीज कह रहे हैं कि हमें अभी बेबी प्लान नहीं करना है, तो ये उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर है। और उसके बाद जब फैमिली में किसी और का कोई फंक्शन चल रहा है, किसी और का मतलब कि जो बच्चे के लिए फंक्शन हो रहा है, उस बच्चे से आपका भी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, बड़ी मम्मी बड़े पापा आप भी बनोगे, उस टाइम पे ऐसे इमोशनल होना कहीं ना कहीं, देखो मुझे ये चीज लगा कि वो उस मोमेंट को उस टाइम के लिए वो थोड़ा सा ना मतलब डाइवर्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने वो चीज बोली थी। बट यस, अगर मैं बात करूं इमोशनली तो मैं वो चीज फील कर पा रही हूं, पर एथिकली क्योंकि मैं बाउंड हूं कि जो चीजें हमें दिखेगी हमें उस पे ही बात करनी है, तो जो चीजें मुझे दिख रही है मैं उस पे ही बात कर रही हूं। तो आई होप कि जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट किया था वो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे इस बात से सहमत होंगे, और नहीं तो आगे आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, यू आर फ्री, जो भी आपको लगता है वो आप कहिए। लेकिन मेरे को जो लगता है वो मैंने कह दिया। आप लोगों के कमेंट की, आप लोगों के इमोशंस की यस मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोगों की फीलिंग्स की, लेकिन जो चीजें दिखी है वही बोलेंगे ना गाइज। तो गाइज चलो देखो, ये तो हो गई जेठानी की बात। जेठानी को लेकर कितने लोग जैसे कह रहे हैं कि बच्चे के लिए सिर्फ रोने से नहीं होगा। बहुत सारे कमेंट्स मैंने, चाहे ननद साहिबा के वीडियो के नीचे हो जाए, चाहे उनके मदर इन लॉ के वीडियो के नीचे, मतलब स्टैंडर्ड दादी के वीडियो के नीचे हो जाए, बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे कि डॉक्टर से दिखाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो, IVF एंड ऑल के लिए करो। और देखो वी डोंट नो, हो सकता है कि बिहाइंड द कैमरा ये सब चीजें चल रही हो। कोई भी अगर चाह रहा होगा कि चलो ठीक है जब सारी चीजें हो जाएगी तब हम आके कैमरे पे ये चीजें बोलेंगे, इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर ये सब चीजें बिहाइंड द कैमरा चल रही है, तो अगर इस चीजों से आप इमोशनल हो रहे हो, आपको आंसू आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ना वो भी चीजें कैमरे पे नहीं दिखानी चाहिए थे। क्योंकि कुछ लोग जो है वो अभी ऐसा भी कह रहे हैं कि हमें पहले ही पता था कि गोद बढ़ाई की रस्म में जेठानी जरूर रोएगी। तो देखो वो लोग इस चीज को लेके कहीं ना कहीं सच साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कह रहे देखो हमें तो पहले ही पता था क्योंकि ऐसा होता है। तो ये चीजें हैं, जो चीजें लोग मतलब जैसे देख रहे हैं वैसे उस पर बात कर रहे हैं। खैर, इन्हीं में जो ननद साहिबा है बुआ जी, उन्होंने भी भाई मतलब उनका लुक मैं पर्सनली बताऊं मुझे अच्छा लगा है, और उन्होंने भी अपनी तरफ से उन्होंने क्या दिया है देवरानी जी को वो उन्होंने शेयर किया था, जहां बहुत ही सुंदर सी साड़ी, पायल और पूरा श्रृंगार का सामान, कैश जो भी उन्होंने दिया वो उन्होंने बताया। और जिस तरीके से वो एक्साइटेड हैं बुआ बनने के लिए, और वो भी चाहती हैं कि उनके घर में एक लड़की आए, तो वो चीजें भी उन्होंने एक्सप्रेस की है। ओवरऑल चीजें देखने में बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जो देवर देवरानी है उनकी तरफ से व्लॉग में कुछ चीजें मैंने जो ऐसी सुनी कि भाई हमने खर्चा किया, इस पे कोई ये ना कहने आ जाए हमारी तरफ से मदद हो, इसलिए हम क्लियर करके चल रहे हैं। पहले भी इस फैमिली में बहुत बार ऐसी चीजें मतलब सुनने को देखने को मिलती रहती है, तो इसीलिए शायद इस फैमिली को लेकर ना बहुत सारे लोगों की एक अलग ही थिंकिंग, एक अलग ही ओपिनियन बन चुका है, जो कि लोग जो है वो चेंज करना नहीं चाहते हैं। तो ये चीजें खैर मुझे भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भले ही पैसा आपका था लेकिन आपके इस फंक्शन में जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो मतलब खुशी पूरे परिवार ने दिखाई है ना, वो प्राइसलेस है। तो खैर यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और मैं फिर से वही कहना चाहूंगी गाइस, देखो आप लोगों का अपना वे ऑफ थिंकिंग है, मेरा अपना वे ऑफ थिंकिंग है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रखते हो, मैं अपने चैनल पे रखती हूँ अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो मुझे दिख रहा है मैं उस पे ही डिस्कस करूंगी। और देखो एथिकली मैं क्या फील कर रही हूँ या फिर प्रैक्टिकली मैं क्या एक्सप्रेस कर रही हूँ, इन चीजों को अगर आप समझ पाओ तो समझ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।